राम राम जी। कोचिंग नगरी के बड़े ठगों, ये जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं ना, जिनके बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों जैसे रिसेप्शन होते हैं और बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े जो विज्ञापन छापते हैं, उनके खिलाफ आजकल एक जांच चल रही है। इस पर पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक सब संस्था है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए बोलते हैं इसको। ये जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब जो हम उपभोक्ता है उसको ठगी से, लूट फरेब धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक अथॉरिटी है। ये क्या करती है कि कौन सी संस्था या कौन सा संस्थान, कौन सी इंडस्ट्री अब कंज्यूमर को बेवकूफ बना के झूठे विज्ञापन दे के अपना माल बेच रही है, इस पे निगाह रखती है। तो सब इनकी जद में आ गए हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट? जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, ये जो आईएएस आईपीएस बनाते हैं ना लोग, तो इसके पूरे देश में अड्डे हैं। जैसे हिंदी मीडियम वालों का है मुखर्जी नगर दिल्ली, अंग्रेजी मीडियम वालों का है ओल्ड राजेंद्र नगर, उसके बाद हर शहर की राजधानी में और अन्य बड़े शहरों में भी ये कोचिंग नगरियां बन गई हैं। जैसे लखनऊ है, राजस्थान में एक सीकर नई कोचिंग नगरी बन के उभरी है, उसमें और अन्य। अच्छा, ये सिर्फ आईएएस यूपीएससी की नहीं कराती हैं, ये और भी अलग अलग, जैसे पीएमटी जेई मेडिकल और इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये जो ये सीए बनाते हैं उनकी, तो अलग अलग जो है फील्ड्स की अलग अलग कोचिंग नगरियां हैं। इवन जो ये जो फौज की जो भर्ती निकालते हैं ना, ये जो लड़के दौड़ लगाते हैं, और उसमें भी आजकल एक एग्जाम होता है, वो 8वीं 10वीं के लेवल का होता है, उसकी भी कोचिंग इंडस्ट्री एक खड़ी हो गई है। जी हाँ, छोटे कस्बों में वो बच्चों को, युवाओं को 1600 मीटर दौड़ की तैयारी कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बाकायदा हॉस्टल्स खुल गए हैं। तो कोचिंग एक उद्योग बन के इस देश में उभरा है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है वो हो रही है आपकी यूपीएससी वाली में, और ये जेई और पीएमटी वाली जो है, तो उसमें 4 कोचिंग्स पे इस सीसीपीए ने जो है जुर्माना किया है, जिसमें से एक जो है स्टे ले आई है और बाकी 2 ने जुर्माना भर दिया है। अब देखिए साहब, बात देने की, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना, इनका टोटल रेवेन्यू जो है वो 100-200 करोड़ तक है। तो उन पे अगर आप लाख रुपए जुर्माना कर भी देंगे, 2-4 लाख 10 लाख रुपए, 1 करोड़ भी जुर्माना कर देंगे तो क्या है, वो तो मतलब हाथी के सामने चींटी जैसा है। तो बहुत सख्ती से इस धंधे को बंद कराना पड़ेगा, जो ये तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। मैं इसमें आपको भी बहुत सारे किस्से बताऊंगा, एकदम लाइव किस्से जो मतलब सचमुच हुए हैं इन कोचिंग नगरियों में। अभी फिलहाल मैं आपको एक आज के हिंदू अखबार में ये छपा है, मैं ये थोड़ा सा पढ़ के बता दूं कि जिन 4 पे जुर्माना किया गया है, जिसमें एक है चहल एकेडमी, है इकरा आईएएस IQRA, एक रॉज आईएएस स्टडी सर्कल, ये सबसे पुराना है शायद रॉज, और आईएएस बाबा। ये रॉज जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों का, जैसे वो बाजीराव है। तो ये 4 पे तो जुर्माना हो चुका है, जिसमें से शायद चहल ने स्टे ले रखा है, नहीं आईएएस बाबा ने स्टे ले रखा है, और रॉज आईएएस ने अपील की है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। और जिनके ऊपर जांच चल रही है वो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, केएसजी खान स्टडी ग्रुप, आपती प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, बाइजूस आईएएस, अन अकेडमी, दृष्टि आईएएस, श्रीराम आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, योजना आईएएस, प्लूटस, एएलएस आईएएस, एक और ये दृष्टि है, कोई दृष्टि और दृष्टि, और ये विजन।
इसी में से एक, अब उसका नाम मैं भूल जाता हूं कौन सी, क्योंकि वो आंख संबंधी है, दृष्टि है या ऐसे ही या विजन, वो विनाश भव्य मूर्ति की। इनका सब धंधा क्या है? धंधा ये पकड़ में आया कि ये जब प्रीलिम्स और मेन की तैयारी करा लेते हैं तो ये मॉक इंटरव्यू कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं कि जिसका मेंस क्लियर हो गया है वो आओ हमारे यहां मॉक इंटरव्यू दो, हम उसकी तैयारी आपको कराएंगे। इंटरव्यू में कैसे उठना बैठना बोलना, क्या बतियाना है, कैसे जवाब देना है, ये हम फ्री में कराएंगे, फ्री में कराएंगे। और ये इंटरव्यू से पहले करीब 1 महीना पहले ये धंधा शुरू हो जाता है। तो छात्र लोग जो मेंस क्लियर कर चुके हैं वो उनको क्या मुफ्त की प्रैक्टिस हो गई, 4-6 इंटरव्यू ऐसे मॉक ड्रिल में दे दिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये क्या करते हैं कि वहां जाते हैं तो उनसे वो एक पहले फॉर्म भरवाया जाता है ना, क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, ये पूरा बेसिक डिटेल, और मेंस में क्या सब्जेक्ट है, ये सब करा कुरा के फिर जो वो, अब उसमें से काफी सारे लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 1000 फाइनल सिलेक्शन में आते हैं, तो लगभग शायद 3000 जो है वो मेंस क्लियर करते हैं, जो कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसमें से 1000 सेलेक्ट होते हैं, 2000 रिजेक्ट हो जाते हैं। 33% के आसपास जो है वो सक्सेस रेट होती है। तो चूंकि इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से बहुत सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये उन्हीं मॉक इंटरव्यू, जो हमारे यहां मॉक इंटरव्यू की ड्रिल करके गया है, प्रैक्टिस करके गया है, उनका नाम बड़े गर्व से छापते हैं, ये हमारा बिटवा है, इसको हम ही पढ़ा लिखा के बड़ा किए थे, ये हमारी चोची पीकर बड़ा हुआ है, ये जो इतना जवान हष्ट पुष्ट है, हम ही इसको दूध पिलाए हैं सारी जिंदगी। ऐसे बड़े बड़े फोटो, और बाकायदे देखिए एक मामले में ईमानदार है सब, जो बड़का फोटो चिपकाते हैं तो वैसे नहीं चिपकाते हैं, इन आईएएस साहिबान को बाकायदा दाम लगाकर खरीदा जाता है, और इस 4 लोग जिंदगी की पहले ही कदम पर बिक जाते हैं। मतलब इतना सस्ता बिकाऊ माल है हमारा कि सिलेक्शन के 1 घंटे के अंदर जमीर बेच देता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है भाई, जिसका 600 700 800 रैंक आया है, 900 रैंक आया है, उसको कोई ज्यादा नहीं पूछता है। ज्यादा पूछे जाते हैं पहले 100 रैंक वाले या शुरुआती लोग। तो जैसे जो आईएएस का टॉपर निकला है, जो 5वां 10वां 12वां 20वां रैंक निकला, वो सब लोग बिकते हैं, उनका बड़ा बड़ा फोटो लगता है, और इस सब लोग 10 20 50 लाख, अधिक से अधिक 1 करोड़ में बिक जाते हैं। जो जिंदगी में कभी उस कोचिंग में पैर नहीं रखा है, वह अभी बाकायदा लिख के देता है कि हम सर जी का चूंची पीकर बड़ा हुआ हूं, हमको सर जी ही पढ़ाए हैं। अब आप बताइए ना, हमारा अच्छा आईएएस जो है वो तो हमारे देश का सबसे होनहार, सबसे तेज तर्रार, सबसे मेधावी लड़का लड़की ना हुआ, हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे कठिन परीक्षा में जो टॉप कर रहा है वो कितना मेधावी है। विडंबना यह है कि हमारे देश की क्रीम इतनी सस्ती बिकती है। मतलब जीबी रोड पे जो ललकी ओठलाली लगा के जो खड़ी होती है ना, उनसे सस्ता हमारा आईएएस बिकता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये खरीद लेते हैं। वो एक फिल्म आई थी इंडिसेंट प्रपोजल, डेमी मूर, बड़ी बहुत चर्चित फिल्म है, मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, क्योंकि डेमी मूर और उसके वो जो हीरो है उसका नाम भूल गया मैं, क्या गजब अभिनय किया है। तो वो डेमी मूर और वो उसका हस्बैंड जो है वो एक यंग न्यूली मैरिड कपल है। वो उसका पति जो है वो आर्किटेक्ट है, और वो उसका सपना है कि मैं ऐसी एक अपना घर बनाऊंगा, एक आर्किटेक्ट है ना। तो
तो एक कहीं एक वो कैसीनो में वो घूम फिर मस्ती कर रहे होते हैं, तो एक अरबपति जो है उसकी निगाह पड़ जाती है उस महिला पे, डेमी मूर पे। तो वो कैसीनो में बुलाता है, वो करकुरा के अंत में उसको वो प्रपोजल देता है कि एक रात मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तो वो मना कर देती है। तो वो कहता है नहीं ऐसे मत मना करो, जाओ पति पत्नी आज रात विचार करो और ये सोचो कि $1 मिलियन तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी विचार करते हैं, फिर अंत में पति पत्नी दोनों मान जाते हैं कि पत्नी जो है उस अरबपति बिजनेसमैन के साथ एक रात गुजारेगी। तो उसने शुरू में एक डायलॉग बोला था कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। तो वो अरबपति ने जवाब दिया था कि नहीं, हर चीज बिकाऊ है, खाली दाम सही होना चाहिए। विडंबना यह है कि हमारा आईएएस, हमारे देश का सबसे मेधावी आदमी, सबसे मेधावी लड़का अपने करियर की पहली सीढ़ी पे बिकने को तैयार है और बेहद सस्ते में बिकने को तैयार है। मतलब ये हुआ कि आप किसी को 10 रुपए में खरीद लो। क्योंकि मैंने सुना है, मैंने एक दिन पूछा है, मेरे एक मित्र आईएएस, उनसे पूछा कि ये सब जो अपना फोटो छपवाते हैं कि हाँ हम इसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, उनके नाम पे विज्ञापन होता है, ये सब कितने में बिकते हैं? तो उन्होंने कहा वही 10-20 लाख। हाँ 10-20 लाख में पहले टॉप 50 जो है 10-20-30 लाख में बिक जाते हैं, आमतौर पे 10 लाख में। तो मैंने कहा यार बड़े सस्ते में अपने को बेच देते हैं, अपना जमीर, अपना चरित्र, अपनी अंतरात्मा को सिर्फ 10 लाख में कोई बेच सकता है। अच्छा बेवकूफ किसको बना रहे हैं? उन तमाम लड़कों को, उन लड़कियों को जो उन्हीं के साथ उसी मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं। आप उन्हीं को तो बेवकूफ बना रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो। वो जो मेरे एक मित्र थे, वो भी हिंदी मीडियम के आईएएस हैं, वो बता रहे थे कि ये जो है ये विनाश भव्य मूर्तियां जो है, इसके इंस्टीट्यूट का कभी कोई लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। कभी कोई 2-4 साल में एक आध सिलेक्ट हो जाए तो हो जाए, कई बार 5-5, 6-6 साल एकदम निपट खाली चला जाता है, एक नॉट इवन सिंगल सिलेक्शन। पर उसके विज्ञापन में सब तमाम 10-20-50 टॉपर का फोटो होता है, क्या ये भी हमारा स्टूडेंट, ये भी हमारा स्टूडेंट है। तो भैया ये जो लोग 10 लाख रुपए में बिक के अपना फोटो छपवाते हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम धोखा किसको दे रहे हो? अपने साथ के आईएएस एस्पायरेंट्स को ना। अब इसमें एक बड़ा मजेदार मुझे किस्सा याद आता है। एक इसी तरह के एक एस्पायरेंट हुआ करते थे, नाम उनका मुझे मालूम है, मुझे तो उनका छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, इतना मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं। बड़े मेधावी, तो उनकी भी बड़ी मजेदार स्टोरी। वैसे उनकी स्टोरी में तो पूरा एक एपिसोड 20 मिनट का बनता है। वो मैं अगले में उनकी पूरी किस्सा सुनाऊंगा। उनके जीवन का सिर्फ एक पहलू बता रहा हूं कि साहब वो भी आईएएस बन गए और उनकी रैंक थी शायद, बड़ी अच्छी रैंक आई थी, यस, ऑल इंडिया 9 रैंक। हिंदी मीडियम के टॉपर थे, नाम नहीं बताऊंगा। ऑल इंडिया 9 रैंक, बहुत बड़ी रैंकिंग है। तो जब वो सेलेक्ट हो गए तो उनका नाम लेकर कुछ कोचिंग उनकी सहमति के बिना ही
नहीं, वो उनके पास आई कोचिंग्स तो उन्होंने डांट के भगा दिया, नहीं बिके वो। तो फिर भी कुछ जो है वो उनके नाम का उपयोग करने लग गए, मतलब छुपे हुए तरीकों से, मतलब कंसील्ड। तो उन्होंने हजारों हैंडबिल छपवाया अपने नाम से और पूरे मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में बंटवाया, चिपकवाया, फेंकवा दिया रोड पे, और गाली देकर कि भाई फलाना 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 कोचिंग वाले जो मेरा नाम लेके विज्ञापन कर रहे हैं, इस साले झूठ बोल रहे हैं, हम एक को दिन इनके यहां नहीं पढ़ा हूं, इस सब साले फ्रॉड है। ऐसे भी हुए हैं लोग जिन्होंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं होने दिया, और ऐसे भी हुए हैं जो कि ऑल इंडिया 19 रैंकर थी एक मैडम जी, वो भी छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, शायद कैडर भी उनका छत्तीसगढ़ी है, जो मात्र 10 लाख रुपए में ये विनाश भव्य मूर्ति कोचिंग वाले ने उनको मात्र 10 लाख रुपए में खरीद लिया था, और ये बड़ा उनका होर्डिंग लगवाया था अपने यहां कि हे फलानी स्टूडेंट ये हमारी पढ़ाई हुई है, तो 10 लाख में बिकी थी। तो ये है साहब हमारे सो कॉल्ड सबसे होनहार, हमारे देश के कर्णधार आईएएस लोगों की करतूत, इनका चरित्र, इनका रिजॉल्व कि ये आए हैं देश की सेवा करने, जो आईएएस बनने के पहले दिन बिक जा रहे हैं, तो ये आगे चल के कितना बिकते होंगे, कितना अपना खुद का जमीर बेचते होंगे और कितना देश को बेचते होंगे हमारे देश के सबसे होनहार लोग। अच्छा, इसमें ना मुझे और 2, 3, 4 कहानियां हैं। मैंने सोचा था कि वो मैं आज इस वीडियो में सुनाऊंगा, पर ये तो 17-18 मिनट की तो वीडियो अभी हो गई है, और वो जितनी कहानियां हैं वो सब तो इंडिपेंडेंट कहानियां हैं। उसमें से कुछ जो है इन आईएएस लोगों के छिनरपन की कहानियां हैं कि हमारे देश के सबसे होनहार सर्विस, सबसे प्रतिष्ठित, वर्ल्ड की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम के टॉपर्स का व्यक्तिगत चरित्र क्या होता है। सब नहीं, ऑफ कोर्स वी कांट जनरलाइज। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने पूरे तैयारी के दौरान, लोग बताते हैं कि कभी एक कप चाय किसी चट्टी पर बैठकर नहीं पी अगले ने। बनारस के थे, उनको आज तक कभी किसी ने टाइम पास करते देखा ही नहीं मुखर्जी नगर में, और पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, पहले अटेम्प्ट में मेंस, और पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर करके आईएएस बने थे, बड़े मशहूर। कभी आज तक किसी ने किसी चट्टी पर बैठ के चाय पीते नहीं देखा, इसलिए हम सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, परंतु ज्यादातर लोगों की का जो छिनरपन के जो किस्से हैं, मतलब किस कदर गिरे हुए लोग हैं ये हमारे आज के होनहार आईएएस। इसके बहुत सारे किस्से मेरे पास हैं। एक दो मैं वो पंडित जी वाला किस्सा तो सुना ही चुका हूं आपको, उसकी मैं डालूंगा, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने वो वीडियो बनाई है। अगले वीडियो में मैं आपको 2 अलग अलग किस्से बताएंगे। एक तो इन्हीं का है जो पोस्टर बंटवाए थे, इनका भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, और भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मैं आपको सुनाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए किस्से के साथ, यही मुखर्जी नगर की रंगीन किस्सों के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।